नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, आरपीएससी के द्वारा यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा हाल ही में राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के लिए नई वैकेंसी निकाली है, यानी आरएएस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो आरएएस के लिए अपन ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं, यानी फॉर्म भरकर आपको दिखाने वाला हूं। और इसी के साथ फॉर्म भरते समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना वो जानकारी भी आपको बताऊंगा। अगर आपको भी ये आरएएस का फॉर्म भरना है तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन करना पड़ेगा। आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि आपको अपनी एसएसओ आईडी में किस तरह से लॉगिन करना है, क्योंकि आपने बहुत बार है यहाँ पे देखिए कई प्रतियोगिता परीक्षा के आवेदन फॉर्म भर दिए हैं। तो आराम से आप अपनी एसएसओ आईडी में लॉगिन कर लीजिएगा। और लॉगिन करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको काफी सारी एप्लीकेशन है वो नजर आती है। यहाँ पे एक एप्लीकेशन आपको दिखाई देगी, रिक्रूटमेंट पोर्टल। तो इस एप्लीकेशन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपकी जो एसएसओ आईडी है वो रिक्रूटमेंट पोर्टल पे है, रीडायरेक्ट हो जाएगी। और रीडायरेक्ट होने के बाद देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने दो सेक्शन बने हुए होंगे, एक तो है नोटिफिकेशन का और दूसरा है ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट का। तो आपको ये जो ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन है इसके सबसे लास्ट में आना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा राजस्थान स्टेट एंड सब सर्विस और एग्जाम 2023 आरपीएससी। देखिए यहाँ लास्ट में आरपीएससी यहाँ पे लिखा हुआ है और इसके आगे आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आवेदन के लिए आपको अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, प्लीज डू पेमेंट एट अपडेट प्रोफाइल ऑन वन टाइम रजिस्ट्रेशन फर्स्ट। यानी सबसे पहले आपको ओटीआर को अपडेट करना पड़ेगा और आपको यहाँ पे पेमेंट करना पड़ेगा या भुगतान करना पड़ेगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा, देखिए राजस्थान सरकार के द्वारा यहाँ पे युवा वर्ग को एक बहुत ही अच्छी सुविधा है वो दी गई है कि यहाँ पे देखिए आपको बार बार प्रतियोगिता परीक्षा के लिए आवेदन करना पड़ता है और हर बार आपको अलग अलग पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन अब आपको अलग अलग पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि एक बार ही आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, फिर लाइफ टाइम इसकी वैलिडिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा गौर से वो देख लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी से हैं, पिछड़े वर्ग के क्रिमिलेयर से हैं, अति पिछड़ा वर्ग क्रिमिलेयर से हैं, तो ऐसे अभ्यर्थियों को यहाँ पे देखिए 600 रुपए का भुगतान एक बार करना पड़ेगा। इसके अलावा एससी है, एसटी है, ओबीसी है, अति पिछड़ा वर्ग के नॉन क्रिमिलेयर से हैं, तो उनको यहाँ पे देखिए 400 रुपए की राशि देनी पड़ेगी। और यहाँ पे देखिए जो विकलांग कैटेगरी से हैं उनको भी 400 रुपए की राशि वो देनी पड़ेगी। तो फीस को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे मान लीजिए आप अपनी कैटेगरी के अनुसार ये फीस पेमेंट करोगे ना तो आपकी वो कैटेगरी फाइनल हो जाएगी। अब ऐसा मत करना कि आप जनरल कैटेगरी से हैं और यहाँ पे आप भुगतान कर रहे हैं ओबीसी कैटेगरी का। तो इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो चलिए सबसे पहले अपन पेमेंट करते हैं और यहाँ पे देखिए आपको ऊपर ऑप्शन मिल जाता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। यदि आपने अभी तक वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सबसे पहले आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। नहीं पता है कैसे किया जाता है, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है। हालांकि इस आईडी पे देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है और यहाँ पे देखिए नंबर भी आपको देखने को वो मिल जाएंगे। अब इसके बाद आपको थोड़ा सा नीचे आना है। अब यहाँ पर भी एक जानकारी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए काफी सारे साथियों के ओटीआर में गड़बड़ हो रखी है। तो देखिए कई बार क्या होता है कि विभाग के द्वारा ओटीआर में अपडेट करने का मौका दिया जाता है। जब वो आपको मौका देंगे ना उस समय आपको यहाँ पे देखिए ओटीआर में है आप अपडेट कर सकते हैं। फिलहाल की स्थिति में आप नहीं कर सकते। फिलहाल की स्थिति में जैसा आपका ओटीआर है उसी अनुसार आपको यहाँ पे भुगतान करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको पे फीस का ऑप्शन मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और सबसे ऊपर आपसे पूछा जाता है आर यू राजस्थान रेजिडेंट, यानी आप राजस्थान के निवासी हैं तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। अगर आप राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट के रहने वाले हैं जैसे हरियाणा, यूपी, पंजाब है तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी कैटेगरी है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए आपके सामने दो ऑप्शन होंगे, एक तो है रिजर्व कैटेगरी, एक है अन रिजर्व कैटेगरी। तो यहाँ पे देखिए जो ओबीसी है, एससी, एसटी है, विकलांग कैटेगरी है तो वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर आएंगे, जनरल वाले हैं वो अन रिजर्व कैटेगरी के अंदर आएंगे। इसके अलावा जो राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हैं वो भी अन रिजर्व में आएंगे। इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे रिजर्व के लिए है ये कर रहा हूँ। अब जैसे आपने इसको सिलेक्ट किया तो यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आर यू ए स्पेशली एबल, तो आपको यस नो में जवाब देना है यदि आप में कोई शारीरिक विकलांगता का दोष वगैरह वगैरह है। तो यहाँ पे देखिए फीस आ गई है, ठीक है ना। अब इसका आपको यहाँ पे भुगतान करना है और भुगतान के लिए पे फीस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए ये डायरेक्ट है पेमेंट मोड पे आपको लेके जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए आप जो पेमेंट है वो 2-3 तरीकों से कर सकते हो। यदि आपके पास ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा है तो उसके द्वारा कर सकते हो, किसी भी बैंक की हो। इसके अलावा मान लीजिए आप यहाँ यूपीआई या फिर क्यूआर कोड की मदद से पेमेंट करना चाहते हो तो वो भी सुविधा आपको यहाँ पे दी गई है। गूगल पे है, फोन पे है, उसके द्वारा भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा पेमेंट करूंगा क्योंकि ये सबसे अच्छी सुविधा होती है। कई बार क्या होता है क्यूआर कोड में अपना पेमेंट है वो अटक जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करने के बाद कोई भी अपना बैंक है यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, पे नाउ पे आप क्लिक कीजिएगा। अब जो भी आपने यहाँ पे बैंक सिलेक्ट किया है तो यहाँ पे देखिए उसकी लॉगिन आईडी पे आपको लेके जाएगा। अब यहाँ पे आपको यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है, उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको अमाउंट है वो दिखाई देगा कि कितना पैसा आपके बैंक से कटने वाला है। कंफर्म वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ओके वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो एक ओटीपी है आपके मोबाइल नंबर पे आएगी, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और यहाँ पे देखिए आपको मैसेज है वो भी शो हो जाएगा, योर पेमेंट वाज सक्सेसफुली। अब पेमेंट करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको लगभग 60 सेकंड वो वेट करना है, क्योंकि 60 सेकंड तक है आपका जो पेमेंट है इनके सर्वर पे वेरीफाई होगा और वेरीफाई होने के बाद वापस आपके एसएसओ आईडी में ये पोर्टल है वो रीडायरेक्ट हो जाएगा। बाय द वे मान लीजिए आपने 1 मिनट वेट कर लिया, 2-3 मिनट वेट कर लिया, फिर भी ये रीडायरेक्ट नहीं हो रहा है तो यहाँ पे देखिए आपको क्लिक हेयर का ऑप्शन मिल रहा है। इस पर आप क्लिक करके वापस आप अपने एसएसओ आईडी में रीडायरेक्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पे आपको है थोड़े समय का वेट करना चाहिए और इस दौरान आपको अपने कीबोर्ड से या फिर अपने मोबाइल से कोई भी की प्रेस है वो नहीं करनी है, थोड़ा सा आप वेट कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ। तो देखिए दोस्तों हमने कुछ समय का वेट किया और वापस हमारा ये जो पोर्टल है वो अपनी एसएसओ आईडी पे देखिए रीडायरेक्ट हो गया है और यहाँ पे देखिए आपके सामने एक मैसेज भी आ जाएगा कि ट्रांजैक्शन है वो सक्सेसफुली हो गया। फिर आपको ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए अगर आपने पहले नजर लगाई होगी तो यहाँ पे देखिए सब कुछ रेड कलर में आ रखा था, अब यहाँ पे ग्रीन कलर में हो गया अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। तो इसका मतलब है कि इस प्रोफाइल का पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो गया है। और नीचे यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखिए आप जो रिसिप्ट है यहाँ से वो डाउनलोड कर सकते हो। हालांकि फिलहाल मैं यहाँ पे कोई भी रिसिप्ट है वो डाउनलोड करके आपको नहीं दिखा रहा हूँ, आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए वापस एक बार आपको होम पे है वो क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद फिर से आपको ये देखिए यहाँ पे जो आरपीसी वाला लिंक आया है आरएस के लिए, इस पे अप्लाई न वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो फिर से देखिए आपको पोस्ट का नाम दिखाई देगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और एक बार फिर से आपके ओटीआर का डाटा आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। अब इसका मतलब ये है कि आपके वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर आपका ये डेटा है, ठीक है। अगर इसमें आप किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना चाहते हो या फिर ये गलत है तो आपको अपडेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। हालांकि फिलहाल की स्थिति में अपडेट नहीं होगा तो आप कोशिश भी मत कीजिएगा, इसके लिए आपको बाद में मौका दिया जाएगा। अब आगे फॉर्म भरने के लिए आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा और इसकी यहाँ पे देखिए 4 स्टेप हैं। इन 4 स्टेप को आपको कंप्लीट करना है और सबसे पहले यहाँ पे है बेसिक डिटेल। तो देखिए बेसिक डिटेल के अंदर आपकी कुछ जानकारी आपके ओटीआर से ऑटोमेटिक आ गई है, जिसके अंदर आपका नाम है, आपका जो जेंडर है, पिता का नाम है और यहाँ पे आपकी डीओबी है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई। अगर इनमें किसी प्रकार की कोई गलती है तो फिलहाल की स्थिति में आप इसमें किसी प्रकार का कोई अपडेट नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी मदर का नाम है जो कि आपको यहाँ पे मैनुअल है वो डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपकी जो कैटेगरी है वो भी ऑटोमेटिक आ गई है। यदि आप स्पेशल कैटेगरी से हैं, डिसेबिलिटी ग्रुप से हैं तो आपको यहाँ पे देखिए आवश्यकता के अनुसार है वो सिलेक्ट कर देना है, फिल कर देना है। उसके बाद यदि आप इसे सिलेक्ट करते हो तो फिर आगे और इन्फॉर्मेशन आपसे वो मांगी जाएगी। चलिए इसके बाद आगे यहाँ पे देखिए आपकी मैरिड की स्थिति आपको यहाँ पे बतानी। अगर आप विवाहित हो तो आप मैरिड कर दीजिएगा, अगर अनमैरिड हो तो अनमैरिड कर दीजिएगा। जो भी आप पे लागू हो रहा है विधवा वगैरह वगैरह तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा अपनी आवश्यकता के अनुसार। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी, यहाँ पे ये पूछा गया है कि 1 जून 2002 से पहले आपके बालक कितने थे या बालक बालिकाएं कितने थे और 1 जून 2002 के बाद कितने थे। तो जिस प्रकार से आपकी संतान है उसी प्रकार से आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरनी है। यदि 1 जून 2002 से पहले आपके कोई बच्चे हैं तो इस कॉलम में आपको संख्या भरनी है, अगर इसके बाद हैं तो इस वाले कॉलम में आपको संख्या भरनी है। उसके बाद टोटल संख्या यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगी, आपके मोबाइल नंबर ऑटोमेटिक आ गए, यहाँ पे आपके आधार आईडी ऑटोमेटिक आ गई। इसके बाद आपको व्हाट्सएप मोबाइल नंबर देना है। अगर यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर सेम है तो आप यहाँ पे सेम भी रख सकते हो, अन्यथा दूसरा देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। और आपके यहाँ पे देखिए मेल आईडी है वो भी ऑटोमेटिक आ गई, भामाशा आईडी है वो भी ऑटोमेटिक आ गई। चलिए तो कुछ बेसिक सी जानकारी थी। अब यहाँ पे आगे देखिए आपसे पूछा जा रहा है अप्लाइंग फॉर, यानी किसके लिए आप आवेदन कर रहे हो, कौन से क्षेत्र के लिए आप आवेदन कर रहे हो। यहाँ पे टीएसपी नॉन टीएसपी के हिसाब से पूछा जाता है। तो क्या आप अनुसूचित क्षेत्र से हैं तो आपको यस करना है,
अब जैसे आप इसे यस करोगे तो ये लागू हो जाएगा, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको अपना पत्राचार का पता आपको डालना है, ठीक है। वैसे तो देखिए कुछ इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ गई है, फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ये खाली है तो आप अपना पूरा एड्रेस है वो भर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो एक बार आपसे ये पूछेगा कि आपने जो मोबाइल नंबर या मेल आईडी डाली है क्या वो सही है क्या। यदि सही है तो यस पे क्लिक कर दीजिएगा, आपकी स्टेप कंप्लीट हो जाएगी, आप दूसरी स्टेप में आ जाओगे। पर्सनल डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है आपकी ऑटोमेटिक आ गई है, जैसे आपकी राष्ट्रीयता है, इसके बाद आपके स्टेट का नाम है। यदि आप राजस्थान के अलावा दूसरे राज्य के रहने वाले हो, जैसे हरियाणा या यूपी है, बिहार है, तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है। फिर आपका जो ब्लॉक है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपकी जो तहसील है यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है, फिर आपका जो भी गाँव है आराम से यहाँ पे ढूंढ के है वो सिलेक्ट है वो कर लीजिएगा। इसके बाद आगे वाले कॉलम में आपसे पूछा गया पूर्व स्थापित। अब इसका मतलब ये है कि यदि आप दूसरे कंट्री से आके इंडिया में बसे हो तो आपको यस करना है, अन्यथा आपको यहाँ पे नो करना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ विशेष श्रेणियां जो आप पे लागू होती हैं, तो आपको यस में जवाब देना, उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। यदि यहाँ पे देखिए भूतपूर्व सैनिक है तो यस करना है। उसके बाद आपकी सर्विस का स्टेटस आपको यहाँ पे देना है कि आपके पास एनओसी है या फिर रिटायर्ड है, किसी एक को सिलेक्ट कर लीजिएगा और संबंधित जानकारी यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे नो है वो सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद यदि आप कोई खिलाड़ी हो तो यस कर दीजिएगा। यस करोगे तो आप किस प्रकार के खिलाड़ी हो सिलेक्ट कर लीजिएगा, जानकारी भर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए किसी भी सरकारी विभाग के अंदर कोई कर्मचारी हो तो आपको यस नो में जवाब देना है। यस करते हो तो संबंधित डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी। चलिए इसके बाद यदि आप एनसीसी कैडेट के कोई प्रशिक्षक हैं तो आपको यस में जवाब देना है, अन्यथा नो में देना। यस में दोगे तो आपको डेट है वो भरनी पड़ेगी। इसके बाद यदि आप कोई भूतपूर्व कैदी हो तो यस नो में आपको जवाब देना, हम पे लागू नहीं है तो अपन यहाँ पे नो कर रहे हैं। इसके बाद आप राजस्थान राज्य के किसी भी विभाग में सरकारी कर्मचारी हैं क्या स्थायी, तो आपको यस में जवाब देना है। यस में जवाब देने के बाद आपको यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी। यदि आप पे लागू नहीं हो रहा है तो नो में आप जवाब दे दीजिएगा। इसके बाद क्या विभागीय कर्मचारी हैं तो आपको यस नो में है वो जवाब देना है। यस करोगे तो यहाँ पे देखिए सर्विस का नाम आ जाएगा, कौन सी सर्विस में है या कौन से विभाग में है, आवश्यकता के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा और जानकारी वो भर दीजिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे देखिए एडिशनल कैटेगरी है, यदि आप पे लागू हो रही है तो इसमें से किसी एक को आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, अन्यथा आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगी और इस स्टेप के अंदर आपको अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर आपको एक बॉक्स मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे देखिए रेड कलर में जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया गया है कि भैया देखिए फिलहाल तो मैं मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी वो ऑनलाइन दे रहा हूँ, अगर विभाग चाहे तो मेरे ओरिजिनल दस्तावेज वो कभी भी मंगवा सकता है जब मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा। इसका सीधा साधा मतलब यही है। अब यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर कुछ तो डिटेल आपकी ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पे देखिए सभी के केस में ऐसा नहीं होगा, ये मेरे ही केस में है, क्योंकि यहाँ पे यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के दौरान अपनी सारी डिटेल भर रखी है तो ही आपकी ये डिटेल है ऑटोमेटिक यहाँ पे वो आएंगी। अब यहाँ पे देखिए जहां जहां पे स्टार मार्क लगा हुआ है वो एजुकेशन आपको भरना कंपलसरी होगा। अब यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए आपको परीक्षा का नाम यहाँ पे लिखना है, जैसे 10वीं है, 12वीं है, कॉलेज वगैरह वगैरह। उसके बाद यहाँ पे संबंधित क्लास के सब्जेक्ट विषय का नाम आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद कौन से बोर्ड से आपने पास की थी उस बोर्ड का पूरा नाम आपको लिखना है, रोल नंबर आपको लिखना है, परिणाम कैसा था यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा, परसेंटेज था, सीजीपी था या फिर ग्रेडिंग सिस्टम था, कौन से साल में आपने पास की थी वो लिखना है और इसके बाद परसेंटेज कितना था यहाँ पे है आपको लिखना है। हालांकि मेरे केस में ऑटोमेटिक आ गया, आपके केस में अगर ऑटोमेटिक नहीं आता तो फिर आपको मैनुअल है वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद यदि आपके पास कोई अनुभव है तो आपको यहाँ पे यस करना है। अब जैसे आप इसको यस करोगे तो संबंधित डिटेल आपको भरनी पड़ेगी। हालांकि ये भी सभी कैंडिडेट के लिए लागू नहीं होगा, ये उन्हीं कैंडिडेट के लिए लागू होगा जो किसी सरकारी विभाग में कार्यरत थे या फिर हैं। ठीक है, उसी पे ये लागू होगा, तो उसके लिए सर्टिफिकेट की आपको आवश्यकता पड़ेगी। चलिए इसके बाद मान लीजिए यहाँ पर आप यस करते हो और अपने अनुभव की डिटेल देते हो तो लास्ट में आपको ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा, तो आपका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा। डिटेल भरने के बाद आपको नेक्स्ट वाले स्टेप पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखिए ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगी और एक बार यहाँ पे देखिए अपना डिस्क्लेमर दे रहा है, यानी अपने निर्देश दे रहे हैं कि भैया ये जो जानकारी आपने अपने फोरम में भरी है क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस को लेके, इसमें किसी प्रकार का बाद में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इस बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है और इसको लेके कोर्ट में आप किसी प्रकार की यहाँ पे कोई अपील भी नहीं कर सकते। तो ये जानकारी यहाँ पे दी गई है, तो आपको दोनों के अंदर ही आपको इस बॉक्स के अंदर टिक है वो लगा देना। तो चलिए मैं यहाँ पे टिक है वो लगा देता हूँ इस तरह से, और फिर आपको सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगी, फिलहाल की स्थिति में जो आपने मोबाइल नंबर इसके अंदर दर्ज किया है उसी पे एक ओटीपी आएगी और साथ साथ में मेल आईडी पर भी आएगी। तो चलिए मैं ओटीपी डाल देता हूं। अब ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी नहीं आती, आपकी मेल आईडी पे आ जाती है, तो मेल आईडी को भी आप चेक कर लीजिएगा।
उसके बाद वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। यदि आपकी ओटीपी सही है तो वेरीफाई हो जाएगी, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो देखिए आपकी ये स्टेप है वो भी कंप्लीट हो जाएगी और इस तरह से आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाओगे। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर अपलोड आपको यहाँ पे करना है। अब दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, देखिए मेरे केस में ऑटोमेटिक यहाँ पे सिग्नेचर और फोटो है वो आ चुकी है, क्योंकि हमने पहले से ही अपनी प्रोफाइल के अंदर ये फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर रखा था। अगर आपके केस में यहाँ पे फोटो नहीं आए तो आपको यहाँ पे फोटो अपलोड करना पड़ेगा। और ध्यान रखना है यहाँ पे फोटो की जो साइज है वो 50 KB से लेके 100 KB के बीच में होनी चाहिए और सिग्नेचर की जो साइज है वो 10 KB से लेके 50 KB के बीच में होनी चाहिए। और आपको यहाँ पे जो सबसे लेटेस्ट फोटो है वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। चलिए एक बार मैं अपलोड करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए इसको मैं यहाँ पे हटा रहा हूँ। फोटो अपलोड करने के लिए आपको चॉइस फाइल वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और जहां पे आपका लोकेशन है, जहां पर भी आपकी फोटो है, सिंपली वहां से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना, आपकी फोटो आ जाएगी। और इसी तरह से आपका जो सिग्नेचर है आपको यहाँ पे अपलोड है वो कर देना है। तो चलिए सिग्नेचर भी एक बार मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ और अपना जो सिग्नेचर है यहाँ पे मैं आपको सिलेक्ट, ये देखिए हमारा ये सिग्नेचर है, ठीक है। चलिए सिग्नेचर हमारा यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। साइज का खास तौर पे ध्यान रखना है। इसके बाद लास्ट में देखिए बॉडी मार्क है वो आ रखा है। तो यहाँ पे देखिए आपके शरीर पर कोई भी पहचान चिन्ह है जो कि यहाँ पे देखिए प्राकृतिक होना चाहिए, कृत्रिम नहीं होना चाहिए। प्राकृतिक का मतलब है कि जन्म से कोई कट है, कोई किसी की चोट लगी हुई है, तो ऐसी जानकारी आपको यहाँ पे नहीं भरनी है। तो यहाँ पे कोई भी एक चिन्ह के बारे में आप जानकारी है वो दे दीजिएगा। चलिए अब इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यदि सब कुछ सही रहता है तो देखिए आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू है कुछ इस तरह से वो दिखाई देगा। अभी भी देखिए यहाँ पे आपका फॉर्म है वो फाइनल सबमिट नहीं हुआ है, एक बार ये प्रीव्यू आपको दिखा रहा है। यानी जो भी डिटेल आपने भरी है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो एक बार इसे अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा कि कोई जानकारी तो गलत तो नहीं है। यदि यहाँ पे जानकारी गलत है तो यहाँ पे देखिए लास्ट में आपको अपडेट का ऑप्शन है वो मिल जाता है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना, तो वापस यहाँ पे देखिए सभी जो स्टेप हैं वो ओपन हो जाएंगे। अब जिस स्टेप के अंदर जो जानकारी आपकी गलत है उसे अपडेट कीजिएगा, फिर 1 बाय 1 करके है हर एक स्टेप को है फॉलो करते लेके आएगा, फिर वापस लास्ट में फाइनली आप यहाँ पे वो आ जाओगे। इसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे देखिए चेक बॉक्स है वो लगा हुआ है, इस पर आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अब जैसे आप टिक लगाओगे तो उसके बाद आपको यहाँ पे फाइनल सबमिट करना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फाइनल आपको तभी सबमिट करना है जब आपकी पूरी जानकारी सही हो, अन्यथा पहले एडिट कर लीजिएगा फिर आपको फाइनल सबमिट है वो करना है। तो चलिए मैं फाइनल सबमिट करता हूँ। फिर यहाँ पे देखिए एक बार फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे तो एक ओटीपी फिर से आएगी कि भैया यहाँ पे आप फॉर्म को फाइनल सबमिट करने जा रहे हो कि वाकई में जो डिटेल आपने डाली है क्या वो सही है क्या। तो भैया एक बार आपके लिए कंफर्मेशन है वो मांग रहा है, तो सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पे आपको फिर से क्लिक करना है। तो फिर से एक ओटीपी है वो आ जाएगी। ओटीपी डालने के बाद आपको वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो आपका फॉर्म है देखिए एक बार फिर से वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब ये चीज बहुत अच्छी है क्योंकि यहाँ पे देखिए 2 बार आपसे वेरीफाई करवा रहा है, तो यहाँ पे चाहते हुए भी आपसे वो गलती नहीं होगी। अब जैसे मान लीजिए आपका जो फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाता है तो भैया यहाँ पे देखिए आपकी फोटो के ऊपर एक बार कोड है वो आ जाता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है वो फाइनल सबमिट हो गया और यहाँ पे देखिए विभाग का लोगो भी आ जाएगा और यहाँ पे देखिए आवेदन संख्या यानी एप्लीकेशन नंबर भी आ जाएगा। अब एप्लीकेशन नंबर आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि भैया आपका जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो जाता है। तो देखिए फिलहाल की स्थिति में अपना जो फॉर्म है वो फाइनल सबमिट हो चुका है। और दोस्तों एक खास जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए आज से पहले अपन जब भी यहाँ पे देखिए रिक्रूटमेंट पोर्टल के ऊपर कोई भी एग्जाम के लिए आवेदन फॉर्म भरते थे तो हमें सबसे लास्ट में पेमेंट करना पड़ता था, फिर उसे वेरीफाई करना पड़ता था। लेकिन भैया इस बार यहाँ पे देखिए 1 टाइम आपको पेमेंट करना है, तो बार बार आपको पेमेंट करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। तो एक बार सबसे पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा और बाद में फाइनल आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। अब अपना फॉर्म फाइनल सबमिट हो गया, प्रीव्यू आपने यहाँ पे देख लिया। अब इसे आपको प्रिंट करना है और प्रिंट करने के लिए यहाँ पे देखिए आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है और आपको अपनी ये पीडीएफ फाइल है ये सेव करके आपको रख लेना। कहीं पर भी आप सेव करके वो रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं इसको यहाँ पे वो सेव करता हूँ। तो देखिए हमने इस प्रकार से तो ये फॉर्म भर दिया, इसी तरह से आपको फॉर्म भरना है। अब लास्ट के अंदर एक जानकारी आपको देना चाहूंगा, देखिए एक बार मैं होम पे क्लिक कर देता हूँ। अब दोस्तों कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए कोई टेक्निकल इशू आ जाती है या फिर अपना जो पीसी है अपना मोबाइल है वो बंद हो जाता है, लाइट चली जाती है। तो देखिए आपने जो फॉर्म है उसके 2 पार्ट आपने या फिर 2 स्टेप आपने भर दी, तो फिर वापस देखिए यदि आप यहाँ रिक्रूटमेंट पोर्टल पे आओगे तो यहाँ पे देखिए वो लिंक आपको अप्लाई का दिखाई नहीं देगा। तो फिर ये लिंक आपको कहाँ पे मिलेगा, फिर से दोबारा ये फॉर्म कंप्लीट आप कैसे करोगे। तो दोस्तों इसके लिए यहाँ पे देखिए ऊपर आपको ये मेनू बार में माई रिक्रूटमेंट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। सिंपली इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए आपने जिस भी एग्जाम के लिए फॉर्म भर रहे थे अगर वो आधा अधूरा है तो यहाँ पे देखिए अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। हालांकि मेरे केस में यू एप्लीकेशन का ऑप्शन आ रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे अपना फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करोगे तो वापस आपकी स्टेप है वहीं से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट कीजिएगा और अपना फॉर्म है वो कंप्लीट कीजिएगा।
तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन ये आरएएस का फोरम है वो भर सकते हैं, शायद आप समझ गए। अगर फोरम को लेके किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। और इसके अलावा मेरे द्वारा बताई गई जानकारी यदि आपको पसंद आई है, वीडियो आपको अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जानकारी अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।